ओम नमः शिवाय। 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 नमस्कार। तो आप देख रहे हैं यूथ मीडिया नेटवर्क और अभी हम लोग कांवरिया पथ सुल्तानगंज से देवघर का जो कांवरिया पथ था उस रूट पर थे और अभी हम लोगों ने देखा कि एक डंडी बाबा जो कि तपतपाती अप्रैल का यह धूप जिसमें हम लोग बाइक पे अभी यात्रा कर रहे थे जिसमें हम लोग को गर्मी लग रहा था और अभी 11 बजे दोपहर में बाबा ये डंडी यात्रा कर रहे। चलिए थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कारण है और कहाँ के ये रहने वाले। तो क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ। मैं मुंगेर जिला ग्राम धनकुंडा और थाना संग्रामपुर से का रहने वाला हूँ। और क्या काम करते हैं आप? अभी हम जो है 33 साल से गुड्डा में रहता हूँ, मेरा वहाँ ससुराल है और मैं वहाँ सिविल कोर्ट में 28 साल से एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है आप? जी हाँ, सिविल कोर्ट में और हिंदू जागरण मंच के हम जिला मंत्री हैं। एडवोकेट भी हैं और हिंदू जागरण मंच के जिला मंत्री भी हैं। तो इसके अलावा क्या कारण हुआ जो आप ये कड़ी तपस्या करें वो भी इस अप्रैल के धूप के महीने में? मैं भादों के एकादशी तिथि को मैं सुल्तानगंज में जल भरा था। त्रयोदशी के संध्या प्रदोष काल में मैं बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण किया था। गर्भगृह में मैंने महादेव से कहा था कि बाबा मेरे 2 लड़के पढ़े लिखे हैं, उन दोनों को आप जॉब दे दीजिए और दोनों को महादेव ने 3 महीने के अंदर जॉब दे दिया, जो साहबगंज में पोस्टेड है। मतलब आपने महादेव जी से मतलब भोले बाबा से कामना की कि आपके बेटे बेटी को जॉब मिले और उन्होंने सुन लिया, इसके लिए आप यात्रा कर रहे हैं? जी, मैंने कहा था महादेव को अगर आप दोनों बच्चे को नौकरी देंगे तो मैं दंड में जाऊंगा और नहीं भी दीजिएगा फिर भी मैं दंडी यात्रा करूंगा। अच्छा, तो इतना भोला बाबा के प्रति जो आपके मन में जो भक्ति है और तो ये जो यात्रा कर रहे हैं आप कितना दिनों से यात्रा कर रहे हैं? मैं आज 47 दिन हो गया आज मैं यात्रा करते हुए और मेरी यात्रा जीवन में 7 बार 12 ज्योतिर्लिंग मेरे पूरे हिंदुस्तान की हो गई है। 2 बार मैं अमरनाथ भी हो चुका हूँ 2018 2019 में, जिसमें हमारे गुड्डा के जिला कार्यवाह पांडे मुरलीधर जी हैं, वो भी अधिवक्ता हैं सिविल, मैं उन्हीं के टेबल पर जूनियर हूँ उनका, और उन्हीं के साथ मैं 2 बार बर्फानी बाबा का भी अमरनाथ की यात्रा भी कर चुका हूँ। और मैंने लेकिन मांगा नहीं था कभी महादेव से। अच्छा। इस बार हमारे गुरु जी हैं श्री 1008 श्री त्रिभुवनपुरी जी महाराज, कलकत्ता बड़ी बाजार उनका आश्रम है, वो नागा संत है। उन्होंने कहा था कि मनोज तुम महादेव से मांगते क्यों नहीं हो? मैं आज तक पूजा किया जीवन काल में, मैंने कभी मांगा नहीं था देवी देवता से। तो उन्होंने कहा तो मैंने मांगा कि तुम क्या रावण से भी ज़्यादा घमंडी हो? रावण मांगा तो महादेव ने सब कुछ दे दिया, तुम मांगो, एक बार मांग के देखो। और गुरु का वचन सत्य होता है और गुरु जी के द्वारा कथनानुसार मेरी हर कामना पूर्ण हो गई है। और हमारे एक यजमान का भी बहुत बड़ा कार्य, यूपी के रहने वाले हैं, बहुत बड़ी पदाधिकारी अफसर हैं, उनका हुआ, वो हमको बासुकीनाथ में कार गिफ्ट करेंगे। आपको कार भी गिफ्ट मिलने वाला है? गिफ्ट मिलने वाला बासुकीनाथ में। यानी कि भोले बाबा आपका सब मनोकामना पूरा कर रहे हैं। एक समय मेरा था कि मैं किसी से चाय पत्ती मांगता था, चाय तक पीने की मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, किसी से चाय पत्ती मांगता था, किसी से दूध, किसी घर से चीनी, तब मैं चाय पीता था। आज महादेव ने हमको 2 रोटी खाने के लिए बहुत कुछ दे दिया है, अब हमें दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं बाबा हम लोगों से बात करते हुए काफ़ी भावुक भी हो गए हैं और इनकी जो भक्ति है आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने पहले 7 बार 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, लेकिन उस दौरान आपने कुछ भी बाबा से नहीं मांगा? कभी किसी 12 ज्योतिर्लिंग से मैंने महादेव बैद्यनाथ से भी मैं 25 साल में कांवड़ यात्रा लेके गया, कभी नहीं मांगा। क्या मांगना, वो तो महादेव खुद अंतर्यामी जानते हैं, लेकिन गुरु का कहना हुआ कि नहीं तुम एक बार, और गुरु का वचन मानना चाहिए। 25 बार आप ये कांवड़ यात्रा भी यात्रा करो? 25 साल में सुल्तानगंज से देवघर से बासुकीनाथ तक फलाहार गया हूँ। फलाहार 25 साल कंटिन्यूड फलाहारी। अच्छा। जी। और अभी जो यात्रा कर रहे हैं अक्सर हम देखते हैं कांवरिया पथ पे जो है सावन और भादों में लोग काफ़ी संख्या में यात्रा करते हैं, लेकिन अभी इस अप्रैल के महीने में धूप में यात्रा करें, इसका क्या कारण है? अभी इसका कारण है मैंने अभी भादों का जो ये माघ महीने का जो एक त्रयोदशी तिथि था, उस दिन पुष्य नक्षत्र था और सौभाग्य योग था। योग और नक्षत्र का हम वेदाचारी भी हैं, कर्मकांड ब्राह्मण हैं हम। तो 350 घर यजमान गुड्डा में है, बड़े बड़े यजमान हैं। हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत
बड़े उच्च पदाधिकारी मेरे जजमान हैं। तो नक्षत्र और दिन देखने के बाद उसका योग से उसको फल अच्छा मिलता है। और 3-4 बार तो महादेव ने वर्षा मुझे रास्ते में बारिश करके हमें ठंडापन भी दिया है। रात में भी हल्की बारिश हुई, ठंडापन मिला। और जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक महादेव देंगे नहीं। कहा महादेव अवघड़ धनी है और वो तो भूत रहते हैं। और कष्ट होता है तो माँ को कहते हैं, माँ महादेव को कहते हैं, महादेव तब मेरा कार्य करते हैं। अच्छा, और 47 दिन आपका यात्रा का हो गया है। तो क्या समय सारणी रहता आपके यात्रा मेरा का? समय सारणी रहता है, सुबह 7:30 से 8 बजे मैं दंड में गिर जाता हूँ। और 11:45 बजे रोक देता हूँ। नियम है कि 12 बजने के 5 मिनट पहले आप यात्रा रोक दें। और फिर मैं 12:15 बजे से यात्रा शुरू कर देता हूँ। हाथ पैर तो जलता है बहुत, एकदम हाथ पैर को झाड़ना होता है। मैंने पूरा कहिए कि इस बालू जैसा रेत, ये रेत बिछा हुआ है। रेत में अगर आप चावल चना कूदने लगता है कि वो भी फूट जाएगा, मैंने वो भूंजा जैसा हो जाएगा। तो कहने का है कि आप जब तक तपेंगे नहीं तब तक महादेव देंगे नहीं। वो जांचना करते हैं कि आखिर ये कहाँ तक सफल होता है, कहाँ तक ये पंखा में चले गए तो आराम कर लिए, तो फिर क्या तपस्या करना। तपस्या तो कठिन करनी चाहिए। और एक मेरा और संकल्प हुआ है मन में इसी यात्रा के दौरान, कांवरिया पथ के माने झारखंड बॉर्डर के घुसने के पूर्व, कि मैं अब आषाढ़ पूर्णिमा से सुल्तानगंज से मैं महाकाल तक दंडी यात्रा में जाऊंगा। जो सुल्तानगंज से काशी विश्वनाथ का पूजा करते हुए बाबा काशी विश्वनाथ का, और वहाँ से फिर मेरी यात्रा महाकाल तक होगी, उज्जैन तक। आप जो इतना अपने मतलब अपने बच्चों के लिए इस तरह का जो यात्रा कर रहे हैं, तो बच्चों का क्या आपके प्रति रहता है? वो लोग क्या बोलते हैं आपसे? बच्चा तो सब कह रहा था कि अभी नहीं जाइए पापा, अभी छुट्टी नहीं मिल रहा है, अब 3 महीना सर्विस का भी नहीं हुआ है, तो आप बाद में जाइएगा, हम लोग भी सेवा देंगे। बच्चे आए थे और कल पूजा में जिस बच्चे के लिए मैंने कहा, वो लोग कल छुट्टी लेके बाबा धाम में पूजा करने के लिए आएगा। हमको 3 लड़का, एक लड़का साहबगंज में बजाज शोरूम में रहता है, 2 जॉब में है। महादेव तो सब कुछ दे ही रहे हैं। महादेव जी मतलब सब आपका इच्छा सब पूरा कर दिए। और जिनको जिनको जो भी कहते हुए आ रहे हैं उनका भी महादेव पूर्ण करते। मैं हाथ उठा कर कहता हूँ, महादेव सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। महादेव सबका आप कल्याण करें, सबको सुखी रखें। विश्व कल्याण की भी भावना आपके मन में? जी, और सबका कल्याण है करें, विश्व का कल्याण हो। विश्व में मैं भी आता हूँ और मैं एक भजन गाता हूँ शाम में संध्या आरती के बाद। फरियाद मेरी सुन के महादेव चले आना, नित ध्यान धरूं तेरा मेरी बिगड़ी को बना जाना। तेरे दर पे आकर मैं नित धून रमाता हूँ। क्यों भूल गए महादेव, क्यों भूल गए महादेव, मुझे समझ के बेगाना। फरियाद मेरी सुन के महादेव चले आना, नित ध्यान धरूं तेरा मेरी बिगड़ी को बना जाना। क्या दोष हुआ मुझसे, मुझे क्यों ठुकराते हो। अब महर करो बाबा, अब दया करो भोले, अच्छा नहीं तड़पाना। फरियाद मेरी सुन के बाबा बैद्यनाथ चले आना, नित ध्यान धरूं तेरा मेरी बिगड़ी को बना जाना। ये भजन हम रोज गाते हैं, रोज संध्या आरती करते हैं। भजन हम खंजड़ी रखते हैं और 2-4 भजन है अपने से ये बनाया हुआ है और मैं गाता हूँ। और साथ में कौन कौन है आपके? मेरे राधे रानी है, मेरी धर्मपत्नी जिसका नाम है राधे है, और एक बालक है साथ में, छोटा गांव का ही, वो 14 साल का। वो लड़का का हम आपकी सेवा में जाएंगे। मैं 3 आदमी को कहा था पैसे दे के चलने के लिए, कोई तैयार नहीं हो, सब भाग गए 1 दिन पहले। लेकिन महादेव के कृपा से उगना के रूप में एक छोटा बालक मेरे साथ यात्रा कर रहा है। महादेव धन्य है, बहुत धन्य है। देखिए बाबा काफी भावुक हो गए और इन्होंने पैसे देकर 2 लड़कों को आने के लिए कहा, लेकिन वो रेडी नहीं हुए। महादेव महादेव है और ये सेवा भी देता है, क्या कहें। महादेव महादेव है और कुछ
कुछ नहीं। और बाबा रास्ते में आपको क्या कुछ सुविधा आपको मिला सब कहीं? जगह सुविधा मिली, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अपना रात में मैं 15 दिन तक फलाहार में था, दिन में तो मेरा वही भोजन था। और अब मैं थोड़ा जब शरीर कमज़ोर हो गया तो अब थोड़ा सिंधा नमक का चावल रोटी खाने लगा रात में। जी और जी। यात्रा के दौरान क्या खाते हैं? यात्रा के दौरान मेरा सुबह में 11 बिलपत्र रहता है, थोड़ी सी दुर्वा रहती है, और मैं पपीते का पत्ता लेता हूँ जिससे प्लेटलेट मेरा कायम रहता है शरीर का। बस मेरा यही है। और कहीं प्यास लगी, पानी भी मैं बहुत कम नाम मात्र पीता हूँ, मैंने 500 ml भी मैं नहीं पीता हूँ इस 8 घंटे चलने के दौरान। 2-2 घूंट कभी कभी हल्का हल्का ले लेता हूँ जब प्यास बुझाता है। अभी तक हम लोगों ने जितना डंडी बम से बात की, सब लोग लगभग फलाहारी थे, लेकिन आपने कहा कि सिर्फ आप बेलपत्र और पपीता का पत्ता खाते हैं, तो इतना ऊर्जा कहाँ से आता है बाबा? महादेव देते हैं। महादेव देते जी जी, महादेव देते हैं। ये प्रकृति द्वारा पंच रचित ये शरीर है, पंच रचित ये अधम शरीर है, ये तो महादेव देते हैं। शरीर तो महादेव का है, सब पृथ्वी माता का है, वो मिल जाता है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे होंगे, जो भक्त देख रहे होंगे, जो भी आपका वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना मैं चाहेंगे? सबको कहेंगे कि महादेव पर पूर्ण आस्था रख के चलें और शुद्ध भाव से आप महादेव के पास जाएं। छल कपट ईर्ष्या द्वेष क्रोध को समाप्त कर दें, महादेव आपको पूर्ण करेंगे। और आप पत्रकारिता में हैं, महादेव से यही कामना करते हैं कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आप ऊपर तक जाएं और सरकार के पास ये रखें। मैं भी रखता हूँ कि इसलिए कि जो है मैं भी तो गोड्डा में ही रहता हूँ, झारखंड से मेरा लगाव है, कहा यहाँ भी मेरा 33 साल से सारी व्यवस्था मेरी झारखंड में ही। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि दंडी यात्रा हर 3 किलोमीटर पर सरकार एक दंडी आश्रम बनवावे और पानी नल और वृक्ष लगवावे, कम से कम वृक्ष और जल की बहुत बड़ी व्यवस्था है। नहीं भी वो दंडी के लिए कमरा बनवाते हैं तो यहाँ सारे पथ में दुकानदार से लेकर सबको मदद करते हैं, रहने के लिए बहुत सम्मान करते हैं। ये जितना कहें हम कम है। तो ये खास बातचीत थी हमारी बाबा से, और बाबा ने अपनी ये जो यात्रा है इसके बारे में सारा अनुभव, और एक पिता का अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति जो उनके उज्जवल भविष्य को लेकर जो होता है एक तरह का, उनके लिए ये यात्रा करें। बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं जिस प्रकार ये तपतपाती धूप में यात्रा कर रही है? कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी पल पल के अपडेट के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे तो फॉलो करें। धन्यवाद।